मित्रों नमस्कार। मैं अशोक पांडे अनहद और आज जिस विषय को लेकर आपके सम्मुख हूँ वो ये कि जो पिछला वीडियो मैंने डाला था गुमनामी बाबा अर्थात हमारे नेताजी के 40 वर्ष 28 दिन के अज्ञातवास के समय का मैंने उसमें विवरण दिया था। तो उसमें एक मित्र हैं अपने जो निरंतर इन वीडियोस को देखते हैं। नाम है प्रवीण कुमार पांडेय जी। और प्रवीण जी ने लिखा कि सर जी इसके आगे की घटना अगले वीडियो में बताइए, उनके अंतिम संस्कार तक। मैं तो नहीं मालूम पड़ पा रहा होगा, लेकिन कमेंट उन्होंने किया है। ये कमेंट है, उन्होंने यानी प्रवीण कुमार पांडेय जी ने ये अपेक्षा की है कि उनकी मृत्यु 16 सितंबर 85 तक की घटना तो मैंने पिछले वीडियो में बताई ही है। मृत्यु के बाद क्या होता है और उनका अंतिम संस्कार कैसे होता है उसको जानना चाहा है उन्होंने। तो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ कि 16 सितंबर सन 1985 को सुबह प्रातः से उनकी तबीयत कुछ बिगड़ती है। तो संबंधित डॉक्टर साहिबान जैसे डॉक्टर आरपी मिश्रा जी जो बड़े उनके क्लोज थे, खास थे, डॉक्टर टीसी बनर्जी साहब, ये लोग सुबह से ही लग गए थे उनके इलाज में। रात को लगभग 9:30-10 बजे, जैसा कि वार्ता में मुझसे रीता बनर्जी जी ने भी बताया था और राजकुमार शुक्ला जी से भी मेरी वार्ता हुई थी, उन्होंने भी बताया था कि रात के 10 बजे उनका देहावसान हुआ था। तो रीता जी ने मुझसे बताया कि रात को 10 के आसपास उन्होंने कहा कि जगदम्बे माँ लाइट बुझा दो। उन्होंने लाइट बुझा दिया। 10 से 15 मिनट तक लाइट ऑफ रही, बुझी रही, और उसी बीच उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। 16 सितंबर की रात 10 बजे के आसपास उनके भक्तों में शोक की लहर दौड़ गई। सभी शोकमग्न हो गए। जैसा कि बताया जाता है कि उसी दिन डॉक्टर आरपी मिश्रा जी के माध्यम से कलकत्ता सूचना भेजी गई। कोई कहता तार भेजा गया और कोई कहता है कि डॉक्टर साहब ने अपने किसी व्यक्ति को वहाँ भेजा था सूचना देने के लिए कलकत्ता वालों को, जैसे पवित्र मोहन राय जी वगैरह। में उनका मृत शरीर राम भवन में बर्फ पर रखा रहा। प्रतीक्षा होती रही कलकत्ता वालों के आगमन की। 18 तारीख आ गई, यानी 16 की रात वो दिवंगत हुए हैं। 17 को पूरा दिन पूरी रात प्रतीक्षा हुई। 18 तारीख की सुबह हुई और एक ट्रेन आती है, शायद सियालदाह एक्सप्रेस नाम है, 4 बजे के आसपास अयोध्या में उस समय आती थी। अब भी शायद वो निरंतर चलती है। तो सियालदाह के आने की प्रतीक्षा थी कि हो सकता है कलकत्ता से इस ट्रेन में बैठकर लोग आ रहे हों। ट्रेन आई, चली गई, कोई नहीं आया। आनन फानन में निर्णय लिया गया उनके अंतिम संस्कार का। आदरणीय श्री शक्ति सिंह जी से मिला था तो उन्होंने बताया था कि उनके घर के सामने, राम भवन के ठीक सामने सर्किट हाउस है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की भी दृष्टि गोपनीय ढंग से इस विषय पर रही। सर्किट हाउस में बैठे बैठे वो लोग भी अपना मनन मंथन में लगे हुए थे। दिशा निर्देश उनके द्वारा किया जा रहा था कि नहीं किया जा रहा था, ये तो डॉक्टर आरपी मिश्रा जी के अलावा और कोई नहीं बता सकता है। और वो अब दिवंगत हैं। डॉक्टर आरपी मिश्र जी ही इस उनके दिवंगत होने के बाद संपूर्ण कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे थे।
तो 4 बजे जब वो ट्रेन निकल गई तो उसके बाद निर्णय लिया गया कि चलो अब इनका अंतिम संस्कार करते हैं। बाहर भीड़ जमा थी, सबको बताया गया, जैसा कि मैंने अयोध्या में सुना लोगों के द्वारा, भीड़ को बताया गया कि अयोध्या सरयू घाट पर आप लोग पहुँचें। डेड बॉडी यानी मृत शरीर भगवान जी का लेकर हम लोग वहीं पहुँच रहे हैं। एक मेटाडोर आई छोटी सी, पे उनका मृत शरीर रखा गया। आगे डॉक्टर आर.पी. मिश्रा जी, पीछे राजकुमार शुक्ल जी और पंडित रामकिशोर मिश्र, पंडा जी, महात्मा जी और डॉक्टर आर.पी. मिश्र जी के पुत्रगण, शायद उनके दोनों पुत्र शामिल हुए थे अंत्येष्टि में, और 2 नहीं तो 1 तो कंफर्म है, मैं भी कंफर्म हूँ। उनका नाम अनुपम मिश्र है। ये लोग बॉडी लेकर, शरीर लेकर गुप्तार घाट की तरफ चले गए। अब वो गुप्तार घाट कैसे गए? पहले से इसकी तैयारी थी, प्रशासन का इसमें योगदान था। अब चूँकि बहुत कुछ क्लियर कोई बता नहीं पाया, जनता को सरयू घाट पे पहुंचने के लिए बताया गया और बॉडी लेकर, शरीर लेकर, मृत शरीर लेकर भगवान जी की सभी लोग पहुंच गए गुप्तार घाट। गुप्तार घाट वो स्थान है जहां भगवान राम ने जल समाधि ली थी। मान्यता ये भी है कि भगवान राम के अयोध्या वासियों के संग जल समाधि लेने के उपरांत उस गुप्तार घाट पर किसी प्रकार का कोई अंतिम संस्कार उस समय से लेकर आज तक नहीं किया गया है, ऐसा लोग बताते हैं। वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर से की दूरी पर जमथरा शमशान घाट है, वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन इनका अंतिम संस्कार मंदिर के नज़दीक ही एक इमली का पेड़ था, उस समय उस पेड़ के नीचे इनका अंतिम संस्कार किया गया। एक बात और कि वो स्थान जहाँ पर भगवान जी का अंतिम संस्कार हुआ वो ज़मीन सेना की है, कैंट एरिया है, वो कैंट क्षेत्र माना जाता है। सेना की अनुमति के बिना वहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन इनका अंतिम संस्कार वहीं पर हुआ। चिता पहले से सजाई गई थी, लकड़ियाँ लाकर रखी गई थी। किसने रखा था ये कोई क्लियर नहीं बता पाया। हरि अनंत हरि कथा अनंता, जैसे भगवान अनंत हैं और उनकी कथा अनंत है, उसी तरह हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे गुमनामी बाबा, उनकी भी कथा बहुत अनंत है। मैं पिछले जून से उन पर शोध कार्य में लगा हूँ और अब जून आने वाला है। पुस्तक मेरी लगभग, अब मैं उसको पूरी कर दे रहा हूँ, पूरी हुई नहीं है, 200 पेज के लगभग वो तैयार हुई। चूँकि भगवान जी की कथा अनंत है, इसलिए अब मैं उसे पहले भाग के रूप में पूर्णाहुति दे रहा हूँ उस पुस्तक को, और बाकी जो जानकारियाँ शेष और मिलेंगी, क्योंकि इसमें तो निरंतर नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती रहती हैं, ऐसा इनका विषय है। अमर व्यक्तित्व हैं वो किसी दूसरे भाग में निकाला जाएगा। तो इनका अंतिम संस्कार वहाँ कर दिया गया। शाम का समय था, 4 बजे के बाद ही ये लोग गए थे। वहाँ पहुँचते पहुँचते कुल मिलाकर लगभग 6 बजने लगे थे। धूल बेला हो चली थी। कहते हैं कि मुखाग्नि देने की बात आई तो वहाँ पर मौजूद उन सभी 13 लोगों ने मुखाग्नि दी। ऐसा राजकुमार शुक्ला जी ने बताया कि सभी उन 13 लोगों ने भगवान जी को मुखाग्नि दी। चिता में आग लगी, उनका वदन पंचतत्व में शनैः शनैः विलीन होने लगा। अपने संस्मरण में पंडा रामकिशोर जी ने बताया था किसी से कि चिता थोड़ी देर जल चुकी थी तो उनका अग्रभाग, सिर का हिस्सा कुछ उठ सा गया था आगे की तरफ। पंडा जी तो कह रहे थे कि जैसे वो हम लोगों को साक्षात आशीर्वाद दे रहे हों। पंडा जी ने ये भी कहा था
उनकी अंतरात्मा ने रोते हुए कहा था कि जहाँ आज 13 लाख लोग होने चाहिए थे जिनके अंतिम संस्कार में, वहाँ हम 13 लोग हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। वो 13 लोग कौन कौन थे, मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है। कहते हैं कि किसी कार्य के संपन्न होने के समय अगर इंद्रदेव वृष्टि कर दें तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो उस समय इंद्रदेव ने जलवृष्टि भी की मंद मंद गति से, जैसे वो भगवान जी के इंद्रलोक में पहुंचने का स्वागत कर रहे हों। लेकिन लोगों ने यह भी बताया कि उस जलवृष्टि से, जबकि खुले में ही चिता जल रही थी, उस जलवृष्टि से चिता पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। चिता शनै शनै जली। उनके उन 13 अनुयायियों ने, जो उनके भक्त थे, उनके परम शिष्य थे, उन सभी लोगों ने नमन करके भगवान जी को अपने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। तीसरे दिन जाकर पंडित राजकुमार शुक्ला जी ने, राजकुमार शुक्ला जी तो आप जान ही रहे हैं, माँ सरस्वती जी के सुपुत्र थे। माँ सरस्वती जी को भी आप जान रहे हैं। माँ सरस्वती जी 1956 से लेकर 1985 तक लगातार 30 साल अपने पुत्र की भांति भगवान जी की सेवा की हैं। तो उनके सुपुत्र श्री राजकुमार शुक्ल जी तीसरे दिन जाकर उनकी अस्थियों को चुनते हैं, जैसा कि हमारी सनातनी परंपरा में है। लेकिन शुक्ला जी ने बड़ा महत्वपूर्ण कार्य ये किया, बता रहे थे कि उन अस्थियों को उन्होंने बजाय सरयू या गंगा जी में विसर्जित करने के एक कलश में भरकर रखकर राम भवन के उस कमरे में जहां भगवान जी रहते थे और जब उनके सारे सामान जहां रखे हुए थे, वहां पर लाकर उन्होंने उनकी अस्थियों को स्थापित कर दिया, रख दिया। बाद में जब इन्वेंट्री बनाई गई भगवान जी के सामानों की, वस्तुओं की सूची बनाई गई, तो ये भी कलश भी उसमें होगा और वो कलश अयोध्या के कोषागार में सभी वस्तुओं के साथ रखा गया, ऐसा भी कहा जाता है। इस प्रकार से भगवान जी का अंतिम संस्कार होता है। अंतिम संस्कार के उपरांत कुछ आपस में किन्हीं बातों को लेकर उनके शिष्यों में भी थोड़ा तनाव आपस में आ गया था। 3 ताले बंद कर दिए गए थे, बाद में वो ताले खोले गए। उनकी भतीजी भगवान जी की ललिता बोस जी का भी आगमन हुआ था। उन्होंने, वो मुख्यमंत्री वगैरह से मिली, हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका भी की। शायद उनकी वस्तुओं की नीलामी होने की बात चल रही थी उस समय प्रशासन के द्वारा। उन्होंने याचिका दायर की कि इन्हें सुरक्षित रखा जाए, नीलामी न किया जाए। हाई कोर्ट ने आदेश किया और तत्कालीन जिलाधिकारी श्री इंदु कुमार पांडे और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री करमवीर सिंह साहब की देखरेख में कमेटी गठित की गई। ये सच्चो थे श्री AK हिंगवासिया, शायद उनका नाम था। उसी कोतवाली में सब इंस्पेक्टर थे श्री हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी को नामित किया गया। एक कोई मजिस्ट्रेट SDM या ADM रैंक के नियुक्त किए गए, कोई त्रिपाठी जी थे संभवतः। और कमेटी में श्री अशोक टंडन जी, श्री VN अरोरा जी आदि आदि हुए, नियुक्त हुए। भगवान के वस्तुओं की सूची बनाई गई और के कोषागार में सुरक्षित रखा गया। कुछ वस्तुएं दर्शनार्थ अयोध्या के रामकथा संग्रहालय में बाद में रखी गई। यद्यपि इस समय रामकथा संग्रहालय सुनने में आ रहा, राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दिया गया है। अंत में मैं निवेदन उन वस्तुओं के प्रति अपनी सरकारों से, अपने शासन प्रशासन से करूंगा
कि भगवान जी की वह वस्तुएं सब जो 26 बक्सों में, अनेक बोरों में, कुल 2760 सामान, 2760 वस्तुएं कुल मिलाकर जिनकी सूची बनी, उनको किसी सुरक्षित स्थान पर रखा जाए और जनता के दर्शनार्थ उनको रखा जाए, ताकि शोधकर्ता उस पर शोध भी कर सकें और वो वस्तुएं सुरक्षित रहें, जनता की देखरेख में रहें। उसके लिए कोई उपयुक्त राम कथा संग्रहालय की ही तरह कोई ऐसा भवन निर्माण किया जाए जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम हो, और उनमें ये वस्तुएं रखी जाएं। ये मेरा अपनी सरकारों से सादर अनुरोध है। भाई प्रवीण कुमार पांडे व हमारे अन्य जो दर्शक मित्र हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में।